अब एक हमारे पास ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन का जनरल इक्वेशन। लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है? इन अर्लियर क्लासेस, ध्यान से सुनो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन टू वेरिएबल्स, ये where a b c are real constants are such that a and b are not zero simultaneously। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को। 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को, जहाँ पे ए और बी साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं हो सकता है। हाँ, एक ज़ीरो हो जाएगा चलेगा, ए भी ज़ीरो हो जाएगा, बी भी ज़ीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा सी बराबर ज़ीरो। और अगर ये कांस्टेंट का वैल्यू टू आ गया तो टू बराबर ज़ीरो, तब तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ना, एक एब्सर्ड रिलेशन आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इसमें ए और बी साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इस अगर मैं बोलूँ ए और बी साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं हो सकता, इस बात को मैं कैसे लिखूंगा? उसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों? ये क्या बोल रहा है? ये इक्वेशन क्या बोल रहा है? ये इक्वेशन बोल रहा है कि ए और बी साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं हो सकता है। क्यों? अगर मैंने लिख दिया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये इम्प्लाई हमेशा करेगा ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दो रियल नंबर के स्क्वायर का सम ज़ीरो तभी हो सकता है जब वो दोनों रियल नंबर ज़ीरो हो। अगर मैंने लिख दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ए और बी में से एक तो ज़ीरो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी में से कोई एक ज़ीरो हो जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों नॉन ज़ीरो हो जाए। बट ए भी ज़ीरो हो जाए और बी भी ज़ीरो हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ए भी ज़ीरो हो गया, बी भी ज़ीरो हो गया, तो दोनों के स्क्वायर का सम ज़ीरो हो जाएगा, फिर ये पॉसिबल है। ऐसे लिखने का क्या मतलब हुआ कि ए और बी साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को। ये बचपन में पढ़ चुके हैं। अब फिर एक क्वेश्चन उठेगा कि जब हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता था, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? ये सब क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल फॉर्म निकालने की, ये सब की क्या ज़रूरत पड़ गई जब ऑलरेडी हमें पता है कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने की, ये सब की क्या ज़रूरत पड़ गई? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि हम एक जो जनरल इक्वेशन है, ये हमारा है ना जनरल इक्वेशन, इस जनरल इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके लाइन का डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से, क्या खुल गया यार? लाइन का जनरल इक्वेशन क्या हमारे पास, देखो ध्यान से। क्या कहने का मतलब है, बात को ना ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन लिखता हूँ। सबसे पहला हमारा पॉइंट फॉर्म क्या होता है, सॉरी, सबसे पहला डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइंस क्या होता है, एक बार देखो ध्यान से। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सबसे पहला फॉर्म क्या होता है? सबसे पहला फॉर्म होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म नाम से ही पता हमें कि एक पॉइंट गिवन होगा और उस स्लोप गिवन होगा। ये हमारे पास लाइन एल है, इस पर एक पॉइंट हमारे पास पी गिवन है जिसको हमने बोल दिया एक्स नॉट वाई नॉट, और इसका हमें एक स्लोप गिवन है, इस लाइन का स्लोप एम गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या हो जाएगा? वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म। याद रखना है, ये ऑलरेडी सब बताया जा चुका है, इसको आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। दूसरा क्या होता है हमारा? टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म में क्या होता है? नाम से पता है कि एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन गिवन होगा, ये हो गया हमारा P1, इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और ये हो गया हमारा P2, इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। अब ये लाइन L है, इसका हमें चाहिए इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगा? लाइन L ये क्या होगा?
y माइनस क्या लिखते हैं, इस पॉइंट को मान लो सेलेक्ट कर लिया तो y माइनस वाई टू इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू। ऐसे या तो लिख लो या तो फिर क्या लिख लो, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई वन माइनस वाई टू या वाई टू माइनस वाई वन कुछ लिख लो, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे लिख लो। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। तीसरा फॉर्म क्या बताया था, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है कि एक लाइन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारे पास कोई एक लाइन ऐसे है जो कि एक्स इंटरसेप्ट है a कॉमा ज़ीरो और वाई इंटरसेप्ट है 0 कॉमा बी, मतलब एक्स इंटरसेप्ट a है वाई इंटरसेप्ट b है, लाइन l है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट क्या है a प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट क्या है b इज इक्वल्स टू 1। ये क्या हो गया हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। चौथा क्या हमारा, चौथा होता है हमारा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि कोई लाइन गिवन है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा स्ट्रेट लाइन गिवन हो गया, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया 0 कॉमा सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, इसका स्लोप क्या हो गया m। ठीक है, तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, लाइन एल लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये सी क्या हमारा, सॉरी सी क्या हमारा y इंटरसेप्ट, ये गड़बड़ कहाँ से हो गया यार, सी हमारा है y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये भी हमारे पास सी क्या हमारा y इंटरसेप्ट। ठीक है, फिफ्थ में क्या हमारा, फिफ्थ में हमारा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, इस नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि ये y एक्सेस, ये हमारा x एक्सेस, ये हमारा स्ट्रेट लाइन, ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन ये x एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस ये ओरिजिन। अब ये लाइन L, इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, इसको A मान लिया, ओमेगा परपेंडिकुलर का डिस्टेंस क्या है P, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो परपेंडिकुलर बना रहा है एंगल क्या बना रहा है ओमेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, ये 5 फॉर्म हो गया हमारे इक्वेशन ऑफ लाइन के, ये 5 फॉर्म हो गए। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब क्या, अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है वो बता रहा हूँ। अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको मैंने ले लिया ए एक्स कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी इज इक्वल्स टू 0। अब इस जनरल फॉर्म को मैं डिफरेंट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर इसको मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस जो जनरल फॉर्म है, ये जो फॉर्म दिख रहा है, इसको मैं डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके लाइन के डिफरेंट इंफॉर्मेशंस निकाल सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा दे रखा है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, जैसे इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी, बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ
ठीक है। फिर b से मैं क्या कर दूँ, ये डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस ऑफ माइनस सी अपॉन बी। तो ये क्या काम कर रहा है, ये स्लोप का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, ये y इंटरसेप्ट का काम कर रहा है। तो हो गया ना, ये किस फॉर्म में आ गया, ये जो y इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी, इसमें हमारा m क्या हो गया, m हमारा हो गया माइनस ए अपॉन बी एंड c, जो कांस्टेंट क्या हो गया, माइनस सी अपॉन बी। ये कांस्टेंट का काम कर रहा है, ये स्लोप का काम कर रहा है। तो स्लोप को तुम ऐसे भी देख सकते हो, अब मेरी बात को ध्यान से देखो, स्लोप को तुम कैसे देख सकते हो, अगर हमें किसी भी लाइन का स्लोप चाहिए ना, तो ये स्लोप क्या आ रहा है, माइनस कॉफिस ए अपॉन बी। ए क्या हमारा कॉफिशेंट ऑफ एक्स और बी क्या हमारा कॉफिशेंट ऑफ वाई, ये सी क्या हमारा वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट को क्या लिख सकते हो, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशेंट ऑफ वाई। तो स्लोप को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ए क्या हमारा कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन बी क्या हमारा कॉफिशेंट ऑफ वाई। ऐसे भी स्लोप लिख सकते हो। सी हमारा क्या है, सी हमारा है यहाँ पे कैपिटल सी, सॉरी, हमारा ये जो मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, अरे यार, माइनस सी अपॉन बी। ये हमारा जो ये क्या मिल रहा है, माइनस सी अपॉन बी क्या मिल रहा है, ये माइनस सी अपॉन बी मिल रहा है ना, मैं क्या बोलता हूँ, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट को तुम क्या लिख सकते हो, वाई इंटरसेप्ट को क्या लिख सकते हो, माइनस सी क्या हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब सुनो, मैं बता रहा हूँ, इसको याद करने की जरूरत नहीं, रटने मत लगना कि ये ऐसे होता है, ऐसे रटने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्यों बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई भी तुम्हारे पास लाइन गिवन है ऐसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन गिवन है। अब अगर तुम्हें याद, एक बार देख के याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ये इसको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको जो है ना रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये लाइन दिख रहा है, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है तो तुम स्लोप डायरेक्ट इस लाइन का कैसे निकाल सकते हो, माइनस लिखा, कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्या हमारा 2 अपॉन कॉफिशेंट ऑफ वाई क्या 3, डायरेक्ट स्लोप आ गया इस लाइन का। अब अगर तुम्हें ये चाहिए कि ये लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है, तो उसके लिए क्या निकालना है, सी, मतलब सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट, यही होता है ना वाई इंटरसेप्ट, इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो लिख लो, माइनस कांस्टेंट टर्म क्या हमारा 4 अपॉन कॉफिशेंट ऑफ वाई क्या हमारा 3। ठीक है, यहाँ से अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, आ गया। और फॉर्मूला नहीं याद है, अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मत याद करो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम ऐसे कर लो, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक तो हमें y इंटरसेप्ट निकालना है, तो सिंपल सा बात है, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0, x को 0 डाल दो। तो यहाँ से अगर तुमने यहाँ पे x का वैल्यू 0 डाला तो y का वैल्यू क्या मिल गया, डायरेक्ट माइनस 4/3, यहीं से आ गया। अब अगर हमें तुम्हें निकालना है, स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए कैसे निकालोगे, इसको तुम जैसे है ना 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसको तुम क्या करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक लाइन में चेंज हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 2x माइनस 4, तो 3 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस 2/3 x प्लस ऑफ माइनस 4/3। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्मेट में आ गया ना। तो ये हमारा क्या है, ये m हो गया, और ये हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट हो गया, यही आया ना y इंटरसेप्ट, और ये स्लोप आ गया। तो ये फॉर्मूला अगर याद कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद अगर है तो ठीक है, नहीं ज़रूरत है तो मत करो याद। देन एंड देयर, जैसे यहाँ पे मुझे निकालना था इस लाइन का, तो देन एंड देयर मैंने क्या किया, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके स्लोप और y इंटरसेप्ट निकाल लिया। समझ में आ रही बात, तो ये बात हो गई। अभी हमने क्या किया, इसमें क्या किया, ये जो लाइन का जनरल इक्वेशन था इसको किस में कन्वर्ट किया, इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी में कन्वर्ट किया। देख लो, ये हमारा y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी में कन्वर्ट किया,
उसके बाद हमने इस जनरल इक्वेशन को देख के तो हमें नहीं पता चल रहा था कि लाइन का स्लोप क्या है। जब इस जनरल इक्वेशन को हमने y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में चेंज किया, तब हमें पता चल गया ना कि स्लोप क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है। इसीलिए हमें लाइन का जो हमने डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ाया ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, इसीलिए पढ़ा है कि डिफरेंट लाइन के जनरल इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके लाइन की प्रॉपर्टी खोज लें। मतलब स्लोप निकाल लें, वाई इंटरसेप्ट निकाल लें, एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें, ये सब निकाल लें। इसीलिए हमने जनरल इक्वेशन पढ़ाया। तो पहले तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल सेकेंड में आ जाओ, हमारे पास अगेन लाइन क्या गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो ध्यान से, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सी से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, माइनस ए अपॉन सी एक्स प्लस ऑफ माइनस बी अपॉन सी वाई इज इक्वल्स टू 1। फिर मैंने इसको ऐसे लिखा, एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। तो अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। मीन्स किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये क्या हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये जो माइनस सी अपॉन ए क्या है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये माइनस सी अपॉन बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। तो एक्स इंटरसेप्ट हमें क्या मिला लाइन का, एक्स इंटरसेप्ट हमें मिला माइनस सी अपॉन ए। तो माइनस सी क्या हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन यहाँ पे ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ऐसे भी लिख सकते हो एक्स इंटरसेप्ट को। वाई इंटरसेप्ट को क्या लिख सकते हो, वाई इंटरसेप्ट क्या मिला, माइनस सी अपॉन बी। तो क्या हो गया, माइनस सी क्या हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन बी क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट। आगे बात समझ में, ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगर फिर मैं बोलूं कि ये दोनों फॉर्मूला याद करो, तो याद करने की जरूरत ही नहीं। देन एंड देयर लाइन को क्या करो, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल लो। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसको पहले बोला है कि इसका एक्स इंटरसेप्ट हमें चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट चाहिए और वाई इंटरसेप्ट चाहिए। एक तो बार बार बोल रहा हूँ कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करो, ऐसे लिखो, फॉर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करो, पुट वाई इज इक्वल्स टू 0, वाई का वैल्यू 0 डाल दो यहाँ पे, तो एक्स क्या आ जाएगा, -4 अपॉन 2 -2। तो ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया। तो यहाँ से इसका मतलब है कि जो लाइन है वो -2, 0 पॉइंट से पास कर रही है। फॉर वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0, एक्स का वैल्यू 0 डाल दो, इसमें एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू 4/3। इसका मतलब जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास करी है, 0,4/3 से। ठीक है, एक तो ऐसे y इंटरसेप्ट मिल गया। दूसरा क्या है कि ये जो हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है ना, इसको तुम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दो। तो कैसे करोगे इसको, x और y, एक काम करो, 2x माइनस 3y है ना, इसको ले गए कांस्टेंट टर्म को, तो ये -4 हो गया। अब कांस्टेंट टर्म क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म है ना उससे हमने राइट हैंड साइड को 1 बनाना है। तो राइट हैंड साइड 1 कैसे बनेगा, कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब क्या है कि 2x माइनस 3y अपॉन -4, और यहाँ पे क्या है -4 अपॉन -4, ऐसे हमने कर दिया। तो ये क्या हो गया, कैंसिल होके क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, 2x अपॉन -4 माइनस 3y अपॉन -4 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या हो गया, x अपॉन -4 अपॉन 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, y अपॉन क्या हो जाएगा, 4/3 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 4/3 इज इक्वल्स टू 1। अब हमने लाइन को किस फॉर्मेट में चेंज कर दिया, इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया ना, स्लोप ये इंटरसेप्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब यहाँ से देख के तुम एक्स इंटरसेप्ट डायरेक्ट बोल दो -2, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया
4/3। डायरेक्ट देख के बता दो, ये डायरेक्ट आ जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो हमने अब आ जाते हैं तीसरा क्या है, फिर आ जाते हैं। देखो हमारे जनरल इक्वेशन लाइन का क्या, अब जो कन्वर्जन बता रहा हूँ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जनरल इक्वेशन लाइन का क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी, जहाँ पे पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin टू द लाइन। ओमेगा क्या है, एंगल विच द परपेंडिकुलर मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये कन्वर्जन को सुनो बिल्कुल ध्यान से। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे पहले। तो कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले गए तो क्या हो गया, माइनस सी। अब जब कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे, बिल्कुल बात को ध्यान से सुनो, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को बना लेंगे पॉजिटिव। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव बना लेंगे, और अगर कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे जाने पे पॉजिटिव ही रह गया तो कोई बात नहीं है, तो उसको फिर पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। अब कांस्टेंट टर्म बन गया पॉजिटिव। अब फिर क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे हम किससे, वो देखो, इसको रूट अंडर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माइनस ए, उसके स्क्वायर से, प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई क्या है हमारा माइनस बी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ये सी अपॉन रूट अंडर क्या हो जाएगा, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, माइनस ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ माइनस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में आ गया। पहले बोला क्या, सुनो बात को ध्यान से, ये हमारा लाइन का इक्वेशन था ना। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, उसके बाद कांस्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर निगेटिव हुआ राइट हैंड साइड पे जाने पे तो उसे माइनस से पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके उसे पॉजिटिव बना लो। ठीक है, अब जब बन गया पॉजिटिव तो ये इक्वेशन मिला हमें। अब इस इक्वेशन को क्या करो कि रूट अंडर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों साइड। तो डिवाइड किया तो ये मिल गया। अब ये जो वैल्यू मिला हमें क्या मिला, कॉस ओमेगा की वैल्यू मिली, और ये वैल्यू क्या मिली हमें, साइन ओमेगा की, और ये वैल्यू हमें क्या मिली, पी। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देख लो, हम चेक भी कर लेते हैं, कॉस ओमेगा क्या मिल रहा है हमें, कॉस ओमेगा मिल रहा है ना माइनस ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड साइन ओमेगा क्या मिल रहा है हमारे पास, साइन ओमेगा मिल रहा है माइनस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे मिल रहा है ना। अब हमें पता है कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, कॉस क्या हमारा माइनस ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो माइनस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 हो गया। तो देख लो कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा 1 भी होता है। अब देखो क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें इसे कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2x माइनस 3y, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले गए तो -4 हो गया, निगेटिव हो गया ना। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 हो गया। अब क्या करेंगे? फिर इस इक्वेशन को -2x प्लस 3y इसको डिवाइड करेंगे किससे? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -2, तो उसके होल स्क्वायर से। फिर कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? 3, तो 3 के होल स्क्वायर से। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4/√अंडर -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? -2x प्लस 3y अपॉन 9 और 4 13, √13 इज इक्वल्स टू 4/√13। तो ये फिर क्या हो गया? ये हो गया -2/√13 x प्लस 3/√13 y इज इक्वल्स टू 4/√13। ये क्या हो गया? साइन ओमेगा का काम करेगा। ये क्या हो गया? ये कॉस ओमेगा का काम करेगा। और ये क्या हो गया? पी का काम करेगा। समझ में आ गई बात? तो हमने ये जनरल इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया? नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये जो अभी टॉपिक हम लोग कर रहे हैं ना, ये जो टॉपिक है, ये जो हमारा टॉपिक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यही काम किया है। देखो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। वही चीज़ कहानी जो ऑलरेडी बता रखा है। ये स्लोप हो गया, ये क्या हो गया? सी क्या हमारा? सी है वाई इंटरसेप्ट। ये क्या हो गया? माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। यही सब बता रखा है यहाँ पे। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी ऑलरेडी बता रखा है मैंने, ये भी बता रखा है। फिर ये नॉर्मल फॉर्म, तो ये भी बता रखा है मैंने। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म, ये कुछ दूसरा बता रखा है नॉर्मल फॉर्म में। रुक जाओ, देख लेता हूँ। ये भी वही बता रखा है। अब ये सब क्या बता रखा है? ये कॉम्प्लिकेटेड करके बता रखा है। मैंने तुमको बिल्कुल इजी वे में बता दिया। ठीक है, ये मत समझना कि यहाँ पे सर ने कुछ छोड़ दिया, कुछ छोड़ के निकला। मैंने तुम्हें बिल्कुल इजी वे में बता दिया। जो बताया ना मैंने नॉर्मल फॉर्म में, उसी को याद रखो। क्या बोला? कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ, और राइट हैंड साइड में ले जाने के बाद पॉजिटिव बना लो। फिर क्या कर लो? दोनों साइड डिवाइड करो, √अंडर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x का जो कोफिशिएंट है स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर से नॉर्मल फॉर्म में डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 13, जिसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।